जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व द राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें एंगल 90 डिग्री बता दिया गया है कि कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास ये नेक्स्ट सारे क्वेश्चन हैं, इनमें गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और हमें बाकी क्वांटिटीज़ गिवन हैं और जो अननोन है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास केस नंबर 2 के हैं, ठीक है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है, और बाकी आप खुद करेंगे। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हैं ये केस नंबर 1 से हैं। इनमें से भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और बाकी आप खुद करेंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट है और ए की वैल्यू 243 है। यहाँ पे मैं इसकी एक रफ सिंपल सी डायग्राम बनाऊंगा ताकि हम उसको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को ईज़िली समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक सिंपल सी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। ये डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, इसको मैं ए का नेम दे देता हूँ, इसको सी का, ठीक है, और इसको बी का नेम दे देते हैं, ठीक है। सी मैंने यहाँ पे इसलिए कहा है इसको क्योंकि हमारे पास जो गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है और आप जानते हैं कि सी वर्टेक्स में हम क्या लेते हैं, एंगल गैमा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री ये हमें गिवन है क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट एंगल अल्फ़ा इज़ 37 डिग्री 20 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल अल्फ़ा होता है ए के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है 37 डिग्री 20 मिनट। एंगल बीटा हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए के सामने साइड हमारे पास क्या होती है, ए होती है, ये भी हमें गिवन है 243। बी के सामने स्मॉल बी, ये हमने फाइंड आउट करनी है, और सी के सामने स्मॉल सी होता है, ठीक है। अब हम इनके हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर देखते हैं। एंगल 90 के सामने जो साइड होती है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अपना एक रेफरेंस एंगल ले लेते हैं जिसकी रिस्पेक्ट से हम बेस और परपेंडिकुलर देखेंगे। जी, तो हमें ये एंगल अल्फ़ा गिवन है, तो इसकी एंगल की रिस्पेक्ट से हमने बेस और परपेंडिकुलर लेना है। तो इसको हम रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, तो रेफरेंस एंगल जिसको हम ले रहे हैं इसके सामने जो हमारे पास साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये साइड हमारे पास ए साइड जो है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये हमारे पास बेस होगी, ठीक है, इस एंगल की रिस्पेक्ट से। जी, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है और थर्ड एंगल हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। As we know that sum of 3 angles alpha plus beta plus gamma is equal to 180 डिग्री। बीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। पहली पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 37 डिग्री 20 मिनट और गैमा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 42 डिग्री, ओके, और 40 मिनट आ जाएगा। जी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जी नहीं, यहाँ पे 52 डिग्री आएगा, सॉरी 52 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 37 हमारे पास आएगा 127 और उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 52 डिग्री 40 मिनट आएगा, ठीक है, 40 मिनट। जी, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने जो साइड्स हैं बी और सी इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम tan एंगल को यूज़ करेंगे। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 37 डिग्री 20 मिनट, सॉरी 40 मिनट, जी, tan 37 डिग्री 20 मिनट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है ए विच इज़ 243 और बेस हमारे पास बी है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। बी डिवाइड हो रही है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास बी इज़ इक्वल टू 243 ओवर tan
37 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा जी। 243 ओवर tan 37 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan 37 डिग्री 20 मिनट इज़ इक्वल टू 0.7627 0.7627 जी। 243 डिवाइडेड बाई 0.7627 243 divided by 0.7627 is equal to 318. B is equal to 318.60605 ठीक है। तो ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम साइन अल्फ़ा यूज़ कर लेंगे। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जी। साइन 37 डिग्री 20 मिनट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर इज़ A विच इज़ 243 और हमारे पास हाइपोटेनस C है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। साइन 37 डिग्री 20 मिनट इज़ इक्वल टू 0.6065 0.6065 इज़ इक्वल टू 243 ओवर C is equal to 243 over 0.6065 243 divided by 0.6065 जी। तो यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 400.66 ठीक है। तो ये हमने C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जितने भी अननोन थे वो सारे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं जी। बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। नेक्स्ट इस टाइप से रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है बीटा इज़ इक्वल टू 50 डिग्री 10 मिनट एंड C इज़ इक्वल टू 0.832। इसकी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल सी डायग्राम ड्रा करनी है जिस तरह हमने पहले ड्रा की है ठीक है। यहाँ पे आपका C होगा क्योंकि गामा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री आपको गिवन है ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप A रखें या B रखें एज़ यू विश ठीक है। तो यहाँ पे ये जिस तरह पहले डायग्राम बनाई है उसी तरह मैं यहाँ पे A को और यहाँ पे B को रख देता हूँ। आप B को इस साइड पे भी रख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल अल्फ़ा बनेगा और यहाँ पे हमारे पास एंगल बीटा होगा जो कि हमें गिवन है 50 डिग्री 10 मिनट ओके। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास एक मेथड तो ये है कि आप क्या करें, पहले अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ठीक है इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू 180 डिग्री माइनस बीटा मतलब कि माइनस 50 डिग्री 10 मिनट और माइनस 90 डिग्री गैमा की वैल्यू पुट कर दी है ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है। कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 10 मिनट ठीक है। तो ये आपके पास 39 डिग्री 50 मिनट आ जाएगी ठीक है अल्फ़ा की वैल्यू। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसकी रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से लें या आप अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से लें ठीक है। अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से लेंगे तो आपके पास ये तो हाइपोटेनस है ना आपके पास ठीक है। कन्फर्म है कि C के सामने जो साइड होती है ये क्या होती है, हाइपोटेनस होती है ठीक है। अगर इस एंगल की रिस्पेक्ट से लेंगे तो इसके सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा विच इज़ साइड A ठीक है। और ये जो साइड रह जाएगी ठीक है B के सामने B, तो ये हमारे पास क्या होगी, बेस होगी ठीक है। और हाइपोटेनस जो है वो C के इक्वल है जो कि हमें गिवन है। लेकिन अगर आप बीटा की रिस्पेक्ट से लेंगे तो आपके पास ये परपेंडिकुलर बनेगा और इसके सामने ये बेस बनेगी ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो केस नंबर 1 से रिलेटेड है जिसमें A इज़ इक्वल टू 3.8 और B इज़ इक्वल टू 5.74 हमें गिवन है ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सी डायग्राम जिस तरह पहले ड्रा की है वही ड्रा कर ली है ठीक है। तो A के सामने हमारी साइड A होगी जो कि हमें गिवन है 3.28, B के सामने साइड B होगी विच इज़ गिवन 5.74 ओके। और C के सामने हमारे पास यहाँ पे C होगी साइड ठीक है जी। अब इसके बेस परपेंडिकुलर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 90 के सामने ये C तो हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा
ठीक है। और मैं यहाँ पे अल्फ़ा को एज ए रेफरेंस एंगल लेता हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा के सामने जो साइड होगी हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और ये साइड हमारे पास बेस होगी, ठीक है जी। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एंगल फाइंड करने जा रहा हूँ। एक एंगल हमें गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है। अब मैं यहाँ से अल्फ़ा फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि हमें ए और बी गिवन है, परपेंडिकुलर बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस tan के इक्वल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूँगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो यहाँ पे से हमारे पास tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3.28 ओवर 5.74 जी। डिवाइड करते हैं यहाँ पे 3.28 डिवाइडेड बाई 5.74, तो ये हमारे पास 0.5714 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इन्वर्स लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इन्वर्स इंटू 0.5714 जी। तो ये हमारे पास 29 डिग्री 45 मिनट आ गया है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 29 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। अल्फ़ा और गैमा पता है, तो यहाँ से हम जानते हैं एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री 15 मिनट। अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है 29 डिग्री 45 मिनट। अब हमारे पास एक साइड सी की वैल्यू रह गई है, ठीक है। टू साइड्स की हमें वैल्यू गिवन है, और जब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल हो और टू साइड्स गिवन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो आइए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है हमारे पास जी। तो यहाँ पे हमने इस फार्मूला में पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। और वैल्यूज़ पुट करने से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो सी हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू भी आ गई है। अब बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि आपको जो दो साइड्स गिवन हैं, ठीक है, केस नंबर 1 में वो टू साइड्स हैं कौन सी, ठीक है। जब हमने ये चेक कर लिया कि हमारे पास ये जो टू साइड्स गिवन हैं ये परपेंडिकुलर और बेस हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है, tan का फार्मूला यूज़ कर लिया है विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन होता तो फिर मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करता जी, तो फिर मैं साइन अल्फ़ा यूज़ करता, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे बेस और हाइपोटेनस गिवन होते तो फिर मैं यहाँ पे कॉज अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने साइड्स देखनी है कि आपको साइड्स कौन सी गिवन है और उसके मुताबिक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी है। जब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो आपको टू एंगल्स पता चल जाएंगे, एक गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और एक आप फाइंड कर लेंगे, तो फिर आप ये सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इसको यूज़ करते हुए जो थर्ड एंगल है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास यहाँ तो ईजी है, अगर टू साइड्स गिवन हो एक राइट ट्राइंगल में तो फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं बिल्कुल आप सिमिलर इसी मेथड से इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।